बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रयान साहब ने पेशावर से पूछा है जी, कुछ लोगों का कहना ये है कि दुआ के बाद हाथों को मुंह पर नहीं फेरना चाहिए, इस बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। इस बारे में हमारे पास हदीस मौजूद है, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इज़ा रफ़अ यदैहि फ़ि दुआइ लम यहुत्तहुमा हत्ता यमसह बिहिमा वजहहु। और दूसरी रिवायत में लम यरुद्दहुमा हत्ता यमसह बिहिमा वजहहु, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो अपने चेहरे पर जब तक हाथ फेर न लेते तो हाथ नीचे न करते। रिवायत अगरचे ज़ईफ़ है, लेकिन इसके मुताबिआत और शवाहिद इस रिवायत के मौजूद हैं, जिसकी वजह से काबिल कबूल है। और मसला कोई इतनी अहमियत का हामिल भी नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मजबूत हदीस चाहिए। लेकिन इससे इतना हो जाता है कि अगर कोई ये अमल करता है तो उसको बिदअत नहीं कहा जाएगा और गैर साबित शुदा अमल नहीं है ये। पूछना ये कि हम ससुराल में अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा रवैया रखते हैं। मुझे भी ऐसा ऐसा हिंदी आती जा रही है, परिवार, मगर वो हमें कुछ नहीं समझते, कोई इज्जत नहीं देते, जबकि मेरी देवरानी बहुत बदतमीजी से रहती है, मगर सब इसकी कदर करते हैं। रहनुमाई फरमाइए। भाई वो देवरानी है तो उसकी तो जितनी मर्जी बदतमीज़ हो उसकी इज्जत होगी। आप भी किसी की देवरानी होंगी तो आप भी जितनी मर्जी अस्तगफिरुल्लाह नहीं कहना चाहिए ऐसी बातें, लेकिन ससुरालिये रिश्ते ये अच्छे लगते नहीं आम तौर पे। तो अब ये तो आपके ससुराल का मसला है ना, मैं इसको क्या कह सकता हूँ। मैं दुआ ही कर सकता हूँ अल्लाह ताला आपके ससुराल को इसराइल ना बनाए, और जो आपको फ़लस्तीनी समझ के आपके ससुराल वाले इसराइली बन के जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इस जुल्म से तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ससुराल और इसराइल में ना लफ्ज़ी मुशाबहत बहुत है, तो अल्लाह उनको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं दुआ ही कर सकता हूँ इसमें। बाकी मशवरा देना, देखें ऐसे मामलात में बड़ा मुश्किल होता है, जब तक पूरे हालात सामने ना हो तो बहुत मुश्किल होता है मशवरा देना कि क्या करना चाहिए। तो आप अपने किसी करीबी रिलेटिव से जो आप ही के महरम रिश्ते हों उनसे मशवरा करें, वो सही गाइड करेंगे इंशाअल्लाह आपको। खातून ने इंडिया से पूछा है जी, पूछना ये है कि जब मेरे शौहर घर में होते हैं तो मुझसे इबादत में कमी हो जाती है, इनके साथ बातों का दिल करता है, जब वो घर आते हैं तो इनके साथ बातों की वजह से मामूलात वगैरह रह जाते हैं। अगर वो नाइट शिफ्ट करके सुबह घर आते हैं तो सुबह की तस्बीहात अज़कार वगैरह भी रह जाते हैं, इस बारे में रहनुमाई फरमाएँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों की जोड़ी और सलामत रखे। ऐसे खुशकिस्मत मियाँ बीवी जो एक दूसरे से बातें भी करते हों, आजकल मार्केट में शॉर्ट हैं। इतने नेक मियाँ बीवी कि दोनों एक दूसरे से बातें भी करते हैं, वाह वाह वाह, और आपका दिल भी करता है उनसे बात करने का माशाल्लाह, और वो कर भी लेते हैं। अल्लाह नज़र बस से बचाए। तो जब नाइट ड्यूटी करके सुबह घर आते हैं तो वैसे भी देखें, शौहर का हक़ है, वो आया है तो थोड़ी देर उससे बातें की जाएँ। तो मामूलात किसी और टाइम पे पूरे कर लें आप। सुबह के मामूलात अगर बातों की वजह से रह जाते हैं तो जब बातें ख़त्म हो उस वक्त कर लें वो मामूलात, या जब फुर्सत मिले उस वक्त कर लें। अपना स्केजुअल ऐसा बनाए ना कि रोज़ाना आपने मामूलात का टाइम मुतय्यन करना है। आपको पता है शौहर की नाइट ड्यूटी है तो आज मैं मामूलात सुबह नहीं कर सकती, तो पहले से डायरी में लिख लें या नोट कर लें कि ये मैंने फ़लाँ टाइम पे मामूलात पूरे करने हैं। तो बेशक टाइम की पाबंदी ना हो, लेकिन जो मामूलात हैं वो किसी भी तरह से पूरे हो जाएँ तो उसकी बरकतें इंशाअल्लाह हासिल होती हैं। बाकी शौहर से बातें ना छोड़ें आप। मारिया साहबा कराची से पूछती हैं, क्या सैयद आदमी की बीवी जो सैयद नहीं है ज़कात वगैरह की रकम ले सकती है अगर पहले से ज़कात वगैरह की रकम ले ली हो? क्योंकि इस बात का इल्म नहीं था तो ले लिया, जिसका इल्म नहीं था वो ले लिया। आइंदा ज़कात की रकम ले सकती है सैयद की बीवी। हाँ, वो औरत ख़ुद सैयद है तो नहीं ले सकती, यानी उसके वालिद अगर सैयद थे, क्योंकि नसब बाप से चलता है ना, तो फिर नहीं ले सकती। शौहर के सैयद होने से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बीवी सैयद नहीं है तो ज़कात ले सकती है, चाहे शौहर सैयद ही क्यों ना हो। पाकिस्तान से मुझे पूछा है कि क्या दूल्हा और दुल्हन दोनों निकाह की वकालत एक ही मौलवी साहब को दे सकते हैं? जी जी, दो अलग अलग मौलवी अगर दरकार नहीं होते तो आजकल तो मौलाना साहबान की फ़ीस भी होती है, तो दो मौलवी आएंगे डबल फ़ीस हो जाएगी। एक ही मौलवी को दोनों वकील बना सकते हैं, मौलाना साहिब को। सऊदी अरब से किसी ने पूछा है, पूछना ये है कि हम परदेश में काम के लिए गए हैं तो क्या हम अपनी मर्ज़ी से गए हैं या हमारे नसीब में लिखा है? अगर नसीब में लिखा है तो क्या जो हम अपनी बीवी से दूर रहकर हाथ से गुनाह करते हैं, ज़िना करते हैं, वो भी हमारे नसीब में लिखा है? क्या बैरून मुल्क काम करने से रिज़्क़ बढ़ जाता है? इतना ही मिलता है जितना इंसान के नसीब में लिखा गया हो। देखें, जो कुछ हो रहा है सब नसीब में पहले से लिखा हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता होता क्या लिखा हुआ है। तो हमने तो वही करना जो हमारी समझ में आ रहा है।
तो ये तो अल्लाह के इल्म में है कि क्या लिखा हुआ है। आपने तो वो करना है जो आपकी समझ में आ रहा है। आप बुरा करेंगे आपको सज़ा मिलेगी और सज़ा भी नसीब में लिखी हुई होगी। आप अच्छा करेंगे तो उसको को आप बदला अच्छा मिलेगा और वो अच्छा बदला भी आपके नसीब में लिखा हुआ होगा। तो आपने ग्राउंड रियलिटी को देख के फैसला करना है कि मैंने क्या करना है। तो अगर आप बैरून मुल्क रहकर अपने मुल्क में आप नहीं कमा सकते और बीवी बच्चों के ज़रूरी खर्चे पूरे नहीं करते तो मजबूरन बैरून मुल्क जाना पड़ता है आपको। तो अपने वहाँ ज़िना तो किसी कीमत पे अलाउ नहीं है। अगर ज़िना से बचना मुमकिन नहीं हो रहा तो फिर आपको मुल्क छोड़ना पड़ेगा, अपने मुल्क में कमाना पड़ेगा आपको। तो रूखी सूखी पे गुजारा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बैरून मुल्क जाना उन लोगों के लिए जायज़ है जो ज़िना से बच सकते हों। इसी तरह बीवी से दूर रहना भी उनके लिए जायज़ है जो ज़िना से बच सकते हों। जो ज़िना से नहीं बच सकते बीवी के बगैर, तो उनके लिए फिर बीवी के पास रहना ही लाजिम है। और फिर वो रूखी सूखी जिस तरह से जो गुर्बत हो उसमें गुजारा करें वो, क्योंकि ज़िना अलाउ नहीं है किसी कीमत पे भी। ये खूब समझ लें अच्छी तरह। बाकी जो हाथ वगैरह से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं तो तौबा इस्तिग़फ़ार करें और उस जुर्म को छोड़ने की कोशिश करें वो। तो जब इंसान एक अच्छी कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। फिर भी हो जाए तो तौबा इस्तिग़फ़ार करें। लेकिन ज़िना तो कुछ बनता ही नहीं है ना। ज़िना का तो ज़िना तो बहुत बड़ा गुनाह है। हैंड प्रैक्टिस भी गुनाह है, लेकिन ज़ाहिर है ज़िना जितना गुनाह तो नहीं है। तो वो भी दोनों गुनाह है, दोनों छोड़ने हैं। लेकिन ज़िना तो उस पे तो शरीयत ने 100 कोड़े रखे हैं। शादीशुदा ज़िना करे तो उस पे तो रजम रखा है, बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा है ज़िना की। तो इसलिए आप ऐसी सूरत में फिर आपको चाहिए अपने मुल्क में ही रहें, फिर अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करें कि जो रब वहाँ रिज़्क़ दे सकता है यहाँ भी दे सकता है। तो ये है तवक्कुल का मौका। लेकिन बिला वजह आप जो है अपने आप को आजमाइश में न डालें। लेकिन ज़िना से बचना सबसे पहले ज़रूरी है, ये खूब समझ लें। आप दो समद इंडिया से, क्या इस तरह की टी शर्ट जिसका कुछ हिस्सा ऑरेंज कलर का हो, इस किस्म की टी शर्ट पहन सकते हैं? क्योंकि सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख रंग के कपड़े पहनने से मना किया है क्योंकि इसमें गैरों की मुशाबत है। आजकल साधु वगैरह भी इस रंग के कपड़े पहनते हैं, क्या इस रंग के कपड़े पहनकर नमाज हो जाती है? देखिए, नबी ने जो सुर्ख रंग को नापसंद किया तो मुकम्मल सुर्ख हो ना, अगर धारियाँ हो उसके सुर्ख या आधा सुर्ख आधा दूसरा है तो वो जायज़ है। बाकी जो साधु पहनते हैं वो तो एक ख़ास किस्म का ड्रेस होता है। तो किसी भी कौम की मुशाबहत बिल्कुल ऐसी मुशाबहत जिसमें आप वही लगें, वो वाली मुशाबहत नाजायज़ है। तो वो इस तरह का नहीं ड्रेस पहनते, वो सुर्ख पहनते हैं या जर्द पहनते हैं, लेकिन उनका एक मखसूस चादर होती है वो। तो ये जो आपने जिस तरह की टी शर्ट कही है ये जायज़ है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, इसराइल और फ़िलिस्तीन की जंग में अगर दज्जाल का फितना ज़ाहिर हो जाता है तो क्या मगरिब से सूरज निकलेगा या निकल चुका है? भाई, अभी मगरिब से सूरज नहीं निकला, वो जब निकलेगा तो सारी दुनिया देखेगी। आप कह रहे हो निकल चुका है, या निकल चुका होता तो पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी होती। इतनी छोटी निशानी थोड़ी है कि दुनिया को पता ही न चले। तो दज्जाल का फितना जब ज़ाहिर होगा हो जाएगा, फिर मगरिब से सूरज निकलेगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित है, हमारा ईमान है। बाकी जो जिस वक्त होगा वो अल्लाह करेगा, हमें उसका टाइम मालूम नहीं है। उमर साहब कराची से पूछते हैं, क्या मोबाइल पर कुरान मजीद पढ़ सकते हैं और क्या इसके लिए बावुज़ू होना ज़रूरी है? जी, मोबाइल पे कुरान मजीद पढ़ सकते हैं और बावुज़ू होना ज़रूरी भी नहीं है। इंडिया से किसी ने पूछा, कोई ज़रूरतमंद किसी से इसके अकाउंट में मिलने वाले इंटरेस्ट के पैसे ले सकता है? नहीं ले सकता, हराम है उसके लिए भी आपके लिए भी। अलबत्ता उसको चाहिए कि वो निकाल के किसी फ़कीर को सदका कर दे बग़ैर बताए कि ये इंटरेस्ट के पैसे हैं, और फ़कीर उसको बोले नहीं कि मुझे दे देना। वो ख़ुद से निकाले और किसी फ़कीर को बग़ैर बताए सदका कर दे, नीयत सवाब की ना उसमें, क्योंकि हराम से सवाब की नीयत से सदका भी हराम है। हराम रकम से सदका अल्लाह कबूल नहीं करता, जान छुड़ाने के लिए। तो वो ख़ुद से किसी फ़कीर को दे दे बताए बग़ैर, तो वो फ़कीर फिर ले सकता है। फ़कीर से मेरी मुराद है गरीब। इंडिया से किसी ने पूछा है, मैं एक किन्नर हिजड़ा हूँ, क्या मुझे सर पे दुपट्टा रखना और पर्दा करना ज़रूरी है? और जब मैं नेक अमल करके जन्नत में चली जाऊँगी तो क्या जन्नत में मुझे पूरी लड़की बना दिया जाएगा, या जिस तरह मैं बोलूँगी वैसा ही बनाया जाएगा? क्या फिर मुझे निकाह करने के लिए शौहर भी अता किया जाएगा? देखिए, एक आज़माइश है, अल्लाह ने आपको आज़माइश में रखा है। अगर आप इस आज़माइश पे सब्र करेंगी तो हदीस में आता है कि जो भी किसी आज़माइश पे सब्र करे अल्लाह उसको उसके गुनाहों को माफ़ करते हैं, उसको आला दर्जात अता फरमाते हैं। तो ये भी एक इस तरह के जिन्स पैदा हो जाना कि ना मर्द हो ना औरत हो, ये भी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी आज़माइश है। सारी ज़िंदगी लोग मजाक उड़ाते हैं ऐसे लोगों का। तो पहली बात यह कि आपको थोड़े अमल पे इंशाअल्लाह ज़्यादा सवाब मिलेगा, और
थोड़े अमल को अल्लाह ताला कबूल करेगा आपकी, क्योंकि एक आजमाइश में अल्लाह ने आपको पैदा किया है। बाकी देखें, ये जो जितने भी मुखन्नस लोग होते हैं, जो ना मर्द होते हैं ना औरत होते हैं, इनमें ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही यानी मर्द और औरत के दरमियान की कोई नस्ल हो। ज़्यादातर ऐसा होता है कि या तो मर्दाना अलामतें ज़्यादा होती हैं या औरत वाली अलामतें ज़्यादा होती हैं। तो शरीयत ये कहती है कि जिसमें मर्द वाली अलामतें ज़्यादा हैं, तो मर्द वाली अलामतें ज़्यादा हों, या आप डॉक्टर से पूछ ले, वो आपको बता देगा कि आप में मेल की अलामत ज़्यादा हैं या फीमेल की अलामत ज़्यादा है। तो जिसमें मर्द की अलामतें ज़्यादा हों उसको मर्द ही समझा जाता है शरीयत में, और जिसमें औरत की अलामतें ज़्यादा हों उसको औरत समझा जाता है। तो ये आप डॉक्टर आपको बता देंगे कि आप में मेल वाली अलामतें ज़्यादा हैं या फ़ीमेल वाली। तो अगर फ़ीमेल वाली अलामतें ज़्यादा हैं तो आपको सारे अहकाम फ़ीमेल की तरह हैं, आपने पर्दा भी करना है, विरासत का भी जो है वो लड़कियों वाला हिस्सा मिलेगा। और अगर मेल की अलामतें आपके अंदर ज़्यादा हैं तो फिर आप मर्द हैं, फिर आप पे पर्दा करना फ़र्ज़ नहीं है। और जन्नत में भी उसी हिसाब से फ़ैसला होगा। जिसमें मर्दाना अलामतें ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर है जो दुनिया में मर्द हैं आखिरत में मर्द होंगे, जो दुनिया में औरतें आखिरत में औरतें ही होंगी। ये कहना कि जी मुझे वहाँ जो दिल चाहेगा मैं वो बना दी जाऊँगी, तो अगर औरत वाली अलामतें ज़्यादा हैं फिर आप औरत हैं, तो फिर अल्लाह औरत ही बनाएगा आपको। और वहाँ औरत की ख्वाहिश नहीं होगी कि मुझे मर्द बना दिया जाए, ना मर्द की ख्वाहिश होगी कि औरत बना दिया जाए। वहाँ सबको सब कुछ नेमतें इतनी मिल जाएंगी, सब उसमें खुश होंगे। तो रहा मसला पर्दा करने का, तो मैंने बताया अगर फ़ीमेल वाली अलामतें हैं तो आप पर्दा करें, मेल वाली अलामतें ज़्यादा हैं तो फिर असल यही है कि आप पे पर्दा फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी में अट्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा और लोगों के फितने का अंदेशा होता है, तो फिर एहतियात कर लेनी चाहिए, सर पे चादर वगैरह रख लेनी चाहिए। और बिल्कुल मर्दों की तरह, जैसे मर्द तो जो है वो पर्दे का पर तो बिल्कुल भी लाजिम नहीं है, तो फिर आप थोड़ा एहतियात करें, क्योंकि कुछ ना कुछ फ़ीमेल वाली अलामतें भी होंगी। तो एहतियात बहरहाल बेहतर है, ख़ास तौर पर आजकल शहवत परस्ती का दौर है, होमोसेक्सुअलिटी बहुत तेज़ी से फैल रही है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अट्रैक्शन ही उनको इस तरह की जिन्स में होती है, तो इसलिए एहतियात इसी में है कि आप पर्दा कर लें। और अगर औरत वाली अलामतें ज़्यादा हैं फिर तो पर्दा फ़र्ज़ी है। अब्दुल्ला साहब फैसलाबाद से पूछते हैं, अगर कोई मन्नत पूरी ना करे और इसका कफ़ारा दे दे जो कसम का होता है, तो फिर मन्नत ख़त्म हो जाएगी? नहीं जी, मन्नत पूरी करना वाजिब है, लेकिन मन्नत की दो किस्में हैं। अच्छा, मन्नत पहली बात ज़बान से होती है, सिर्फ दिल के इरादे से नहीं होती। तो दो किस्म की मन्नतें होती हैं। एक मन्नत तो ये है कि आपने कहा कि अल्लाह ने अगर मेरा फ़लाँ काम कर दिया तो मैं इतने रोज़े रखूँगा, अल्लाह ने मेरे मरीज़ को शिफा दे दी, या मैं इम्तिहान में मेरे इतने अच्छे नंबर आ गए तो मैंने इतने पैसे सदका करने हैं, या मैं ठीक हो गया तो मैं इतने पैसे सदका करूँगा, या फ़लाँ काम हो गया तो इतने पैसे सदका करूँगा। तो ये 100% मन्नत ही है, इसको पूरा करना वाजिब है। अगर वो काम हो गया आपका, जितने रोज़े की मन्नत मानी थी सारे रोज़े रखने पड़ेंगे, जितनी नमाज़ों की मन्नत मानी थी सारी नमाज़ें। लेकिन मन्नत की एक दूसरी किस्म ये होती है कि आपने अपने ऊपर कोई काम से बचना लाजिम कर लिया। आपने कहा कि अगर मैंने फ़लाँ काम किया तो मैं इतने रोज़े रखूँगा, यानी मैंने अगर ये काम कर लिया। जैसे गुनाह से बचने के लिए लोग इस तरह की मन्नतें मानते हैं, अगर मैंने जो है ये फ़लाँ, मैंने जैसे सिगरेट पी ली तो मैं 3 रोज़े रखूँगा, या मैं 100 रोज़े रखूँगा, मैंने अगर गीबत कर ली तो मैं 20 रोज़े रखूँगा। इस तरह की मन्नत किसी ने मान ली, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है। अगर आपसे वो गलती हो गई है जो आपने बचने की कसम उठाई थी, या आपने कहा मैंने ज़ैद से अगर बात की तो मैं 10 रोज़े रखूँगा, ये ऐसे जायज़ नहीं ऐसे कहना, किसी मुसलमान से बातचीत बंद करना, लेकिन अगर अल्फाज कह दिए तो इस किस्म की मन्नतों में अगर आपने वो काम कर लिया तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मन्नत पूरी करें या कसम का कफ़ारा अदा कर लें। तो ये दो किस्म की मन्नतें। दूसरी किस्म की मन्नत में कसम का कफ़ारा देने से भी मन्नत पूरी हो जाती है, लेकिन पहली किस्म की मन्नत में मन्नत ही पूरी करनी पड़ेगी आपको। मोहम्मद फ़हद लाहौर से पूछते हैं, हमारे माशरे में बहुत से लोग जबरन दूसरों का हक़ खाते हैं और मरते दम तक वापस नहीं करते, मगर उनके जनाज़ों पर रस्मन ये ऐलान किया जाता है कि लेन देन के हवाले से लवाहिकीन से रब्ता करें, जबकि उस बंदे ने ख़ुद किसी का हक़ वापस नहीं किया। तो ऐलान क्यों किया जाता है? क्या इस्लाम में ऐलान करना साबित है? अगर नहीं तो इसकी शदीद मजम्मत करें। हुकूक़ुल इबाद पर आज मुसलमान इतना बेईमान क्यों है? देखें, अगर लवाहिकीन ने यह ऐलान कर दिया जनाजे पे कि कोई किसी का कोई लेन देन हो हमसे रब्ता करें, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, कि वो अपनी जेब से देना चाह रहे हैं।
तो अगर ये झूठी मूठी का ऐलान है, फॉर्मेलिटी पूरी की है, फिर तो बुरी बात है। लेकिन अगर सच्ची मुच्ची का ऐलान है, बज़ाहिर लगता नहीं कि कौम इतनी अच्छी हो गई है कि सच्ची मुच्ची में ऐलान कर दे, तो लेकिन अगर वाकई सच्ची मुच्ची में ऐलान कर दिया है तो हो सकता है वाकई किसी का लेन देन हो, वो आ जाएगा, बोलेगा भाई बताओ क्या है। लेकिन वैसे एक बात है कि जिसका लेन देन होता है ना, वो ऐलान का मुंतज़िर नहीं होता, वो तो वैसे ही लवाहिकीन से रब्ता करेगा, मेरे 1 करोड़ रुपए खा के बैठे हुए हैं भाई, दे दो ज़रा। तो अगर ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ऐलानात हो रहे हैं, फिर गलत है, एक रस्म बन चुकी है, फिर गलत है। सच्ची मुच्ची में वाकई नीयत ये है कि हम देंगे पैसे, तो फिर ठीक है। मोहम्मद तौसीफ इंडिया से, नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है? पहले दाएं हाथ के काटें, फिर बाएं हाथ के काटें, बस यही सुन्नत तरीका है। और क्योंकि हर काम दाएं से शुरू करने का हुक्म है, तो जब आप काटें तो छोटी उंगली से शुरू कर दें, बिल्कुल ही राइट साइड से, यहाँ से काटते 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 यहाँ है, यहाँ से काटते काटते यहाँ चले जाएँ, और ज़्यादा सुन्नत पर अमल हो जाएगा। बस काट लें नाखून किसी भी तरीके से, नाखून बढ़ाने सही नहीं है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, वज़ू के दौरान किसी उज़ू मसलन पाँव को साबुन से धो सकते हैं? जी धो सकते हैं, पहले वज़ू कर लें फिर धो लें, ताकि वज़ू की एक तरतीब जो सुन्नत से चली आ रही है वो ख़राब ना हो। बीच में भी धो लिए तो भी ठीक है। मेकाइल साहब कतर से पूछते हैं, नाम भी बड़ा ख़तरनाक रखा हुआ है मेकाइल, कहा जाता है कि जी वो सूर फूकेंगे। मेरी उम्र 21 साल है। अगर आप सच्ची मुच्ची के मेकाइल हैं तो आपकी उम्र 21 अरब साल होगी मेरा ख्याल है। मैं गल्फ़ कंट्री में जॉब करता हूँ, माशा अल्लाह अच्छी सैलरी है। मैं गल्फ़ कंट्री आया ही इसलिए था कि जल्दी शादी कर सकूँ। सुभान अल्लाह। मुझे एक लड़की पसंद है, मैं नाजायज़ रिश्ते को हलाल रिश्ते में बदलना चाहता हूँ। लड़की के वालिदैन की उम्र भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा देर लड़की को घर नहीं बिठा सकते, मगर मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं मान रहे, कहते हैं कि और अच्छी सैलरी होनी चाहिए। बताएं मैं क्या करूँ? शादी करके बच्चे पैदा करके बता दें ऐसी की तैसी। माँ बाप को अल्लाह हिदायत दे, बस क्या कह सकता हूँ मैं। बिल्कुल इस बारे में माँ बाप की ना माने आप, आपकी सैलरी है, आप शादी कर लें, माँ बाप को रोकने का हक़ बिल्कुल भी नहीं है। गुनहगार होंगे रोक के, इस ज़माने में इतनी बुराइयों का ख़तरात हैं तो वो निकाह से रोक रहे हैं, जबकि बच्चा कमा भी रहा है। माँ बाप का एहतराम करें, उनसे बदतमीज़ी ना करें, लेकिन निकाह में किसी की ना माने। इस ज़माने में किसी की नहीं सुननी चाहिए निकाह के मामलात। बहुत ख़तरनाक हद तक हमारा मामला ख़राब हो रहा है, हमारी सोसाइटी ख़राब हो रही है। निकाह करें ऐसी की तैसी, बता दें हो गई है। पहले अब्बा को समझाएं, अब्बा मैं कर रहा हूँ, आप इजाज़त दे दें, बड़ी खुशी होगी। इजाज़त दे दें तो ठीक है, अब्बा हो गई थी, मैं जो है वो इसमें मेरे शॉर्ट क्लिप्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, कि जब पोता पैदा होगा ना इंशाअल्लाह अब्बा बड़े खुश हो जाएंगे उसको देख के। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, मुफ्ती साहब आप इमाम हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला के मज़ार पर दुआ मांगने गए थे। मज़ार पर जाना तो हराम है, मज़ार पर दुआ मांगना भी मना है। एक तो मैं इमाम हनीफ़ा के मज़ार पे नहीं गया था, मैं इमाम बुखारी की क़ब्र पे गया था। तो एक होता है क़ब्र पे दुआ मांगने के लिए जाना, एक होता है क़ब्र पे गए हैं तो दुआ मांग लेना, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। कब्रिस्तान दुआएं मांगने के लिए जाना ठीक नहीं है, क्योंकि कब्रिस्तान तो सिर्फ ज़ियारत के लिए जाया जाता है। दुआएं मांगने की जगह तो मस्जिदें हैं और कहीं भी दुआ मांग सकते हो। एक होता है वैसे ही आप आखिरत की याद ताज़ा करने के लिए क़ब्र पे या कब्रिस्तान पे गए हो, तो फिर वहाँ जाके दुआ भी मांग सकते हो मैयत के लिए। तो इमाम बुखारी एक बड़े बुज़ुर्ग, ज़ाहिर इतने बड़े मुहद्दिस थे, तो मैं बुखारा मेरा सफ़र हुआ तो मैंने कहा चलो इसमें कोई हरज नहीं है किसी बुज़ुर्ग की क़ब्र की ज़ियारत के लिए जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इजाज़त मांगी कि मैं अपनी वालदा की क़ब्र की ज़ियारत करना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने इजाज़त दे दी। तो नबी का भी रिश्ता था ना अपनी माँ से, इसलिए आपने कहा कि मैं क़ब्र की ज़ियारत करता हूँ। इस हदीस से पता चलता है कि आपका जिससे भी रिश्ता हो उसकी क़ब्र की ज़ियारत के लिए आप जा सकते हैं। इख्तलाफ इसमें है कि सफ़र करके जाना जायज़ है या नहीं है, वो भी बाद में इख्तलाफ पैदा हुआ है। लेकिन हम तो बुखारा सफ़र के लिए गए थे, इमाम बुखारी की क़ब्र के लिए सफ़र थोड़ी किया था हमने। तो अगर किया भी हो तो जुमहूर और उसमें जो इख्तलाफ है मशहूर, उस इख्तलाफी मसले को नहीं मैं छेड़ता अभी, लेकिन हम तो वैसे ही गए थे उज़्बेकिस्तान, तो वहाँ फिर हम क़ब्र पे भी चले गए। तो ऐसे किसी बुज़ुर्ग की क़ब्र की ज़ियारत के लिए जाना, ये बिल्कुल इसमें कोई हरज नहीं है। हाँ, वहाँ जाके मुनकरात करना, सजदा करना, तवाफ़ करना, या जो वहाँ बैठे रहते हैं गोल दायरों में अजीब, ये जायज़ नहीं है। तो क़ब्र की ज़ियारत के लिए जाना, ये ज़ियारत के लिए सफ़र करने की बात नहीं कर रहा, वैसे देखना। जुमहूर के नज़दीक तो सफ़र करना भी जायज़ है, तो वहाँ जाना में कोई हरज नहीं है, अलबत्ता वहाँ बिदअत करना जायज़ नहीं है। अच्छा भाई, मज़ारों पे जाना हराम
ये जो आजकल मज़ार बने हुए ना, कव्वालियाँ हो रही हैं, इन पे जाना हराम है, क्योंकि यहाँ बिदअतों में शिरकत करता है इंसान जाके, और जाता ही इस नीयत से है, मांगने के लिए जाता है। इंडिया से किसी ने पूछा है, पुराने गुनाह को भूल कर नेक राह पर कैसे चला जाए, अच्छा सा तरीक़ा बता दें। पुराने गुनाह को भूल कर नेक राह पे चलें, तौबा जब कर लिए तो भूल जाएं उसको, नहीं भूलते तो बस याद करना छोड़ दें, खुद ही भूल जाएंगे। तो बस यही तरीका है अच्छा सा बेहतरीन, और फिर भी याद आ रहा है तो आने दें, लेकिन परेशान ना हो उस पर। और शैतान को बता दे, जब अल्लाह ने गुनाह माफ़ कर दिए तो तू कौन होता है मुझे बार बार वो गुनाह याद दिलाने वाला। तो तसल्ली रखें, आइंदा ज़िंदगी अच्छी गुजारें बस। शरीफुल्लाह साहब कहते हैं शकर दर्रा पाकिस्तान से, मेरा सवाल ये है कि एक ऑनलाइन ई कॉमर्स पार्टनर वेबसाइट है जिसमें मैं अर्निंग कर रहा हूँ। अर्निंग का तरीक़ाकार ये है कि मैंने इसमें $100 डालकर इसमें प्रोडक्ट ख़रीदे और वेबसाइट पर इस प्रोडक्ट को दूसरे लोगों को बेचना है, और हर प्रोडक्ट पर मुझे $4 या $5 कंपनी मुनाफा देती है। क्या ये मुनाफा मेरे लिए हलाल होगा? ये ब्लॉकचेन की तरह का मामला लग रहा है, ये जायज़ नहीं है ब्लॉकचेन वाला मामला। अगर वो उसके अलावा कुछ और है तो वो दोबारा पूछें, लेकिन ये ब्लॉकचेन वाला मामला है कि आप एक प्रोडक्ट ख़रीद के मार्केट वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे ख़रीद के आगे बेचते हैं, फिर वो लोग आगे भी उसको 10 आदमियों को बेचते हैं, उन जिनको वो आगे बेचते हैं उनका कमीशन भी आपको फ्री में मिल रहा होता है। ये जायज़ नहीं है, तो कई दफ़ा रिकॉर्ड करवा चुका हूँ मैं। इंडिया में किसी से पूछा है, जी मैं दावत और तबलीग का काम करना चाहता हूँ मगर मेरे वालिदैन रुकावट बन रहे हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, परेशान कर रहे हैं। तालीम मशवरे वगैरह में बैठता हूँ तो कहते हैं कि बहुत देर से आते हो, कहते हैं तू कहीं नहीं जाएगा, बस कमाने जा, ऐसा बोलते हैं। तहज्जुद पढ़ता हूँ तो कहते हैं तू कोई अमल कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तहज्जुद भी पढ़ते रहें, तबलीग वालों के साथ बैठते भी रहें, और वालिदैन के जो बुनियादी हुकूक़ हैं वो भी अदा करते रहें, कोई काम ना छोड़ें। बाकी वालिदैन को अल्लाह हिदायत दे, बच्चा जब बिगड़ता है ना, चरसी हीरोइन ची बनना शुरू करता है, फिर तबलीग वालों के पाँव पकड़ते हैं आके कि हमारे बच्चे को अल्लाह का वास्ता बचा लो। जब बिगड़ गया ना, फिर नहीं कोई बचा सकता। तो अभी नहीं बिगड़ा है तो माँ बाप को चाहिए ऐसे बच्चे की कदर करने। बाकी घर में भी टाइम दें, ऐसा ना हो कि सारा टाइम तबलीग में ही बैठे रहें, घर में माँ बाप को भी टाइम दें, बहन भाइयों को भी थोड़ा टाइम दें। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, अल्लाह मियाँ बोलना ठीक है या नहीं? बिल्कुल ठीक है भाई, जब अल्लाह की तरफ मियाँ की निस्बत की जाती है तो अज़मत मुराद होती है। एक लफ्ज़ खुदा पर लोग मेरा खून पीते रहते हैं कि मैं बयान में अक्सर कह देता हूँ खुदा ने ये कहा है, तो एक मेरा दिमाग खाते रहते हैं कमेंट्स में, खुदा क्यों बोला हो? भाई ये कोई हरज नहीं है इसमें। माबूद जो है ना, माबूद, उसको फ़ारसी में खुदा कहते हैं, इलाह को फ़ारसी में खुदा कहते हैं। अब ये लफ्ज़ खुदा का लफ्ज़ कहाँ से निकला था? लोग कहते हैं असल में एक्चुअली इसका मतलब था। भाई अब क्या मतलब है, अब देखा जाएगा। हम कहते हैं ना फ़लाँ इतनी सलावातें सुना के चला गया, तो सलावात तो ज़रूरत के माना में इस्तेमाल होता है, लेकिन अब लुगत उसको किस माने में इस्तेमाल कर रही है। जब हम बुरे अल्फाज के तौर पर कहते हैं ना सलावातें सुना के चला गया, तो वो गालियों के माने में होता है। तो लुगत ज़्यादा पेचीदगियों को नहीं देखती, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी ज़बान। वो कहती है अब ये लफ्ज़ किस माने में यूज़ हो रहा है। अब दुरूद के माने में भी सलावात का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, लेकिन गालियों के माने में भी हो रहा है, हालांकि दुरूद और गालियाँ बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो कोई हरज नहीं है, एक वक्त में एक माना में, एक वक्त में दूसरे माना में। तो ज़बानों में इतनी पेचीदगियाँ नहीं होती कि ये वर्ड नहीं इस्तेमाल करें तो ये वर्ड नहीं। हाँ, अगर अब उसका इस्तेमाल गलत है, उसके माना गलत, अब गलत हैं, तो अब नहीं करें। तो खुदा का लफ्ज़ जो वज़ा किया था, जिस माना में भी वज़ा किया, अब जो खुदा का लफ्ज़ है वो गॉड के माना में है, माबूद के माना में है, कि फ़ारसी में जो है उसको माबूद कहते हैं और अरबी में उसको जो है इलाह कहते हैं। अब इस माना में इस्तेमाल होता है, खालिक के माना में इस्तेमाल होता है, गॉड के, जैसे इंग्लिश में गॉड है, तो लोगों को इस पर भी है कि गॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, सब तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बुरा ना निकलता उसका। तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह का नाम हम अरबी में ही लें, सबसे बेहतर तो ये कि अल्लाह बोलें, अफजल तो यही है। लेकिन खुदा भी किसी ने बोल दिया तो कोई बुरा नहीं है, इसमें कोई हरज नहीं है। बड़ी बड़ी चीज़ों को फोकस करें, छोटी वो लेके बैठे हुए होते हैं लोग इतने कमेंट्स के खुदा का लफ्ज़ क्यों बोल दिया। हमारे जितने जो असलाफ थे बहुत ज़्यादा उन्होंने शायरी में और तहरीरों में खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। तो बाकी अल्लाह का लफ्ज़ में ज़्यादा चाशनी है, इस लिहाज से तो अल्लाह का लफ्ज़ बोलना ठीक है। तो खुदा जो है यही माबूद ही के माना में इस्तेमाल होता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे उर्दू में रब्बुल आलमीन को उर्दू में परवरदिगार कहते हैं, फ़ारसी में भी परवरदिगार कहते हैं। तो कितने लोग उलमा इस्तेमाल कर रहे हैं ना परवरदिगार का लफ्ज़, कि परवरदिगार जो है उसने ये कहा, आपका नहीं नहीं परवरदिगार नहीं बोलो, अल्लाह बोलो। तो
भाई अल्लाह बोलना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर परवरदिगार बोल दिया, रब्बुल आलमीन का उर्दू में तर्जमा कर दिया, तो क्या जा रहा है इसमें। मेहताब आलम इंडिया से खुतबे की अजान का जवाब देना भी मुक्तदी के लिए ज़रूरी है या नहीं? ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बेहतर है। इसमें इख्तलाफ है। इमाम हनीफ़ा की तरफ ये कौल मंसूब है कि वो खुतबे की जब अजान शुरू हो तो जवाब न दिया जाए। कौल मंसूब है, इसकी कितनी, ये कौल कितना उनकी तरफ निस्बत कितनी कवी है, इसकी अभी मुझे तहकीक नहीं है। लेकिन साहिबैन के नज़दीक जो है वो सही हदीस की बेस पे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पे बैठे और उन्होंने जब खुतबे की अजान हुई तो उन्होंने उसका जवाब दिया और फिर नबी की तरफ इस अमल की निस्बत की। तो इस सही हदीस की बेस पर अहनाफ ने, बहुत सारे अहनाफ ने साहिबैन के कौल पे फतवा दिया है कि अगरचे बाज़ किताबों में लिखा हुआ है कि खुतबे की अजान का जवाब नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस सही हदीस की बेस पे और साहिबैन के कौल को लिया गया है। यानी कौल तो नबी ही का लिया गया है, लेकिन ये कि ये इसकी एक तायद इससे भी होती है कि इमाम हनीफ़ा के दोनों शागिर्द जो थे उन्होंने इमाम साहब के कौल को नहीं लिया इससे, और खुतबे की इस सही हदीस की वजह से खुतबे की अजान का जवाब देना भी सुन्नत है। क्योंकि हुआ ये कि बाज़ दफ़ा हदीस इमाम हनीफ़ा तक पहुँची नहीं तो साहिबैन तक पहुँची तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ फतवा दे दिया। इसलिए अहनाफ में कोई कौल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी सही हदीस के ख़िलाफ़ हो। प्रोपेगेंडा इसमें लोग बहुत करते हैं कि सही हदीस के ख़िलाफ़ है ये, ऐसा कोई भी कौल नहीं। अगर इमाम साहब तक हदीस नहीं पहुँची थी तो बाद वालों ने उसके ख़िलाफ़ फतवा दे दिया। फिर बाज़ दफ़ा तो साहिबैन के कौल के भी ख़िलाफ़ फतवा होता है, ना इमाम हनीफ़ा के कौल पे होता है ना साहिबैन के कौल पे होता है। तो इमाम ज़ुफ़र के कौल पे फतवा दे दिया जाता है। तो ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि फ़िक़्ह हनफ़ी अहादीस सहीहा के ख़िलाफ़ है, ये कम इल्मी की बात है। अच्छा भाई, पाकिस्तान से ने पूछा है कि मेरा आपसे एक सवाल था कि अगर किसी औरत को निकाह के वक्त तलाक का हक़ ना दिया जाए तो क्या वो बाद में तलाक ले सकती है? औरत को शादी से पहले मर्द के बारे में इल्म नहीं था, लेकिन जब मालूम हुआ तो शादी हो चुकी थी। औरत मर्द से तलाक चाहती है लेकिन मर्द तलाक नहीं दे रहा, तो औरत क्या करे? भाई बस तलाक, अगर मर्द इस नौइयत का जुल्म कर रहा है, बेतहाशा मारता पीटता रहता है, या बेसिक नान नफ़क़ा ही नहीं दे रहा है, या मुकम्मल नामर्द है, तो ऐसी बेस पे तो औरत अदालत से भी खुला, एक तरफ़ा जो खुला तो नहीं होता, वो फ़स्ख़ निकाह होता है, लेकिन अदालत उसको खुला ही कह रही होती है, तो निकाह फ़स्ख़ करा सकती है। उसके क्या तरतीब है वो आप वहाँ के भी, जहाँ भी आप रहती हैं वहाँ के दारुल इफ्ता से, उलमा कराम से पूछ लें कि अदालत में कैसे केस किया जाए। वकील इस बारे में सही गाइड नहीं कर पाते, उनके पास शरई इल्म नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर जब तक शौहर तलाक नहीं देगा आप अलहदगी नहीं ले सकती। उसको आप आमादा करती रहें किसी तरीके से। अगर आप नहीं रहना चाहती और वाकई उसमें कोई ऐब है, बिला वजह तो औरत का शौहर से तलाक का मुतालबा ही जायज़ नहीं है। लेकिन अगर वाकई कोई ऐसा मामला है कि आपको नहीं पसंद है तो फिर उसको तलाक पे जब आमादा करें। अगर दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो फिर उसी के साथ सब्र करें। सारे मसाइल दुनिया में हल नहीं होते, कुछ मसाइल के लिए अल्लाह ने आखिरत रखी है। इंडिया से किसी ने पूछा अगर मुक्तदी की कुछ रकतें छूट जाएं तो इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद हम जो अपनी छूटी हुई रकतें पढ़ेंगे, इसमें सना पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे जी। जब आप इमाम सलाम फेरता है, जब आप खड़े होंगे ना, तो पहले सना पढ़ेंगे। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है 2 दिन पहले पाकिस्तान इंडिया के मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने मैदान में नमाज अदा की। इसके बाद जब वो आउट होकर गए तो मैदान में बैठे हिंदुओं ने रिजवान को देखकर जय श्री राम के नारे लगाए। क्या उन्होंने इस्लाम को निशाना बनाने की कोशिश की? क्या रिजवान ने मैदान में नमाज़ पढ़कर अच्छा काम किया? हिंदुओं का तो नहीं मुझे पता कि उन्होंने इस्लाम को निशाना बनाया या क्या बनाया, लेकिन रिजवान ने नमाज मैदान में पढ़ के बहुत अच्छा काम किया। आजकल एक टिकटॉकर आया हुआ है जो बहुत मजाक उड़ाता रहता है। बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों ने भी उसकी क्लास ली हुई होती है। वो बहुत मजाक उड़ाता है इस चीज़ का ना, कि ये मोहम्मद रिजवान सजदा कर रहा है वो उधर क्रिकेट के मैदान में, और पाकिस्तानी टीम सजदा कर रही है। तो कभी देखा कि वो इंडिया के टीम को कि वो कोई बुतों की इबादत कर रहे हो मैदान में, तो ये पाकिस्तानियों के साथ ही मसला है कुछ। तो मुझे लगा कि पाकिस्तानियों के साथ मसला नहीं है, लेकिन उस टिकटॉकर के साथ कोई बहुत बड़ा मसला है। भाई नमाज़ पढ़ना, सजदा करना किसी का ज़ाती अमल है, तो आपको क्या, अगर वो मैदान में सजदा कर रहा है या नमाज़ पढ़ रहा है और उस पर किसी कंट्री को, किसी लोगों को इतराज़ नहीं हो रहा, तो आप क्यों इनकी नमाज और सजदे का मजाक उड़ा रहे हो?
बाकी हिंदू नहीं कर रहे तो वो ना करें, उनका वो जाने, वो मंदिर में जाके करते हैं। हमारे लिए तो जुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदा, हदीस में आता है अल्लाह ने पूरी रुए ज़मीन को मेरे लिए सजदागाह बना दिया है। असल तो ये कि जमात से मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए, लेकिन ये कि कहीं भी सरदा करेंगे अदा हो जाएगा, ये तो इस्लाम की एक खासियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे पिछले पैगंबरों पर जो फजीलत दी है, उनमें एक फजीलत यह भी है कि दुनिया के हर मज़हब में मखसूस जगहों पे इबादतें होती हैं, लेकिन हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फजीलत है कि पूरी रुए ज़मीन को इबादत गाह बना दिया गया है। क्रिकेट के मैदान में भी सजदा होगा, जंग के मैदान में भी सजदा होगा। तो ये जो हमारी टीम करती है क्रिकेट के मैदान में सजदा करना, ये कोई बुरा अमल नहीं है, बहुत अच्छा अमल है। तो अच्छा, वो जो टिकटॉकर है ना, वो ये भी कह रहा होता है कि ये रियाकारी है, लोगों को दिखा रहे हैं। भाई रिया दिल के इरादे, दिल का नाम है, ये दिल में किसके क्या है ये वो जानता है। आप कैसे फतवा लगा रहे हो, ये बदगुमानी नहीं है। मोहम्मद रिजवान या कोई भी खिलाड़ी मैदान में सजदा कर रहा है, उसके दिल में रिया है या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन आप जब उसके बारे में कह रहे हो कि वो रिया कर रहा है तो आप बदगुमान हो रहे हो, और ये बदगुमानी हमें नजर आ रही है। तो बदगुमानी भी तो बड़ा जुर्म है ना। क्यों आप किसी के अमल की अच्छी तौजीह नहीं करते? तो हमारे खिलाड़ी जो है वो कहीं सजदा कर लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, तो कुछ टिकटॉकर्स ऐसे आ रहे हैं जो लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म को फ़रोग देना चाहते हैं। वो कहते हैं क्रिकेट में नमाज किधर से डाल दी इन लोगों ने, क्रिकेट में सजदा कहाँ से डाल दिया? तो वो खेल के मैदान में खेल रहा है, और जब नमाज का टाइम आता है तो नमाज पढ़ता है। बल्कि अगर नमाज क़ज़ा होने का डर हो तो उन पर वाजिब है कि मैदान में नमाज पढ़ें। वो अगर नहीं पढ़ेंगे शदीद तरीन गुनहगार होंगे। तो इस्लाम को आप कंपेयर ना करें दूसरे मज़ाहिब के साथ। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, ना इस्लाम किसी मज़हब को छेड़ता है। अगर हिंदू अपनी इबादत करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते तो वो ना करें, लेकिन मुसलमान तो अपना काम पूरा करेगा ना। तो ये मैंने इतने लंबी रिकॉर्डिंग करवा दी कि कुछ टिकटॉकर्स ऐसे आ गए हैं, कुछ फेसबुकी ऐसे आ गए हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ पे ना बड़े तंज कर रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं और भप्तियाँ कस रहे हैं कि ये देखो जो है दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं करता ये। और फिर ये भी कहते हैं इंडोनेशिया के खिलाड़ी सजदा नहीं करते, मलेशिया के खिलाड़ी सजदा नहीं करते फुटबॉल में, और मुझे नहीं पता मलेशिया की टीम है नहीं, इस्लामी मुल्कों के नाम लिए उन्होंने कि वो तो करते नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तानी कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं मेरे भाई। तो जो कर रहा है उसको करने दो, नहीं कर रहा वो ना करे, उसका अपना हेडिक है। तो मैंने इतनी लंबी बात इसलिए रिकॉर्ड करवा दी है कि कुछ टिकटॉकर्स हैं जिनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि ये मुसलमान खिलाड़ी मैदान क्रिकेट के मैदान जो है इसमें नमाज पढ़ते क्यों हैं। इंडिया से किसी ने पूछा है क्या इकामत के बगैर जमात की नमाज हो जाती है? बाज़ दफ़ा मस्जिद में बाजमात नमाज के वक्त मुक्तदियों में सिर्फ छोटे बच्चे ही होते हैं, इस वक्त क्या करें? बाजमात नमाज इकामत के साथ ही अदा करनी चाहिए। नमाज तो हो जाती है लेकिन इकामत सुन्नत मुअक्कद है, उसको छोड़ना ठीक नहीं है। मुत्तहिदा अरब इमारात से किसी ने पूछा है अल्लाह ने सब कुछ लिख कर रखा हुआ है तो फिर ये गुनाह और सवाब कौन करवाता है? हम गुनाह करते हैं तो ये भी अल्लाह ने लिखा हुआ होता है। इस पर मैं बहुत डिटेल में क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वो क्लिप आप सर्च कर लें। इंडिया से किसी ने पूछा है बैंक हमें हमारी सेविंग्स पर जो सूद देता है इसका इस्तेमाल का क्या हुक्म है? क्या हम इसे इसी बैंक के एटीएम एसएमएस चार्जेस वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसका एक ही हल है, वो बैंक से निकालें और सवाब की नीयत के बगैर सदका कर दें उसको। ये किसी खैर के काम में इस्तेमाल करने, नीयत सवाब की नहीं करें। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है कमरे में तस्वीर लगाना कैसा है? अक्सर घर वालों को ग्रुप फ़ोटो या मियाँ बीवी अपनी कोई तस्वीर लगा लेते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। प्रिंटेड तस्वीर बिल्कुल नाजायज़ है। डिजिटल तस्वीर में तो बहुत उलमा का इख्तलाफ है, जमहूर इसको जायज़ कहते हैं क्योंकि तस्वीर में दाखिल नहीं है ये। लेकिन जो प्रिंटेड तस्वीर होगी जब तक ज़रूरत ना हो उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं, ज़रूरत हो तो एक अलग बात है। तो मियाँ बीवी की तस्वीरें कमरों में लगाने तो ज़रूरत में दाखिल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं कि ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फ़ीहा सूरतु हयवानिन औ इंसान, फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ जानदार की तस्वीर हो। और इस्लामी तारीख़ हमेशा इनसे पाक रही है, इन चीज़ों से। आप देखें सहाबा ने नबी की तस्वीरें नहीं बनाई, हालांकि कितनी मोहब्बत करते थे। हमें कोई नहीं मिलती अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम किसी की तस्वीर, हालांकि उस वक्त भी तस्वीर साजी का इल्म तो बहुत तरक्की पर था। सिर्फ एक मोहम्मद बिन कासिम की तस्वीरें मिलती हैं, वो भी इसलिए कि जब वो हिंदुस्तान में आया तो इतना अदल से भर दिया कि हिंदू उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। हिंदुओं ने उसकी मूर्तियाँ बना के और उसकी तस्वीरें बना के, तो इसलिए वो क़दीम तस्वीरें उसकी हमें किसी तरीके से यानी कुछ मिलती हैं उसके आसार। लेकिन ये जो है मुसलमानों ने ये काम कभी नहीं किया, इसलिए ना करें ये काम।
वैसे भी आप देखें कहीं तस्वीरें जानदार की हो ना, कमरे में एक वहशत सी महसूस होती है। अब जिसका दिल में नूरानियत होगी उसको वो वहशत महसूस होती है, जिसके दिल में नूरानियत नहीं है उसको वो जुल्मत और वहशत महसूस नहीं होती। पाकिस्तान, जब हम स्पोर्ट्स या खिलाड़ियों वगैरह के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल रहा वगैरह वगैरह, तो क्या भी ग़ीबत होती है? नहीं भाई, ग़ीबत नहीं होती। अच्छा नहीं खेल रहा तो क्या बोलोगे? अच्छा खेल रहा है। तो बाकी ये कि क्रिकेट और इन खेलों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, इनमें टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है इंसान का। अनवर ज़ीशान साहब हिंदुस्तान से पूछते हैं, एक लड़की ने कुछ वजूहात की बिना पर शौहर के साथ रहने से इनकार कर दिया, ऐलान किया कि अब मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ से अपना निकाह ख़त्म करती हूँ और ख़ुद को इसके निकाह से ख़ारिज करती हूँ, और इस मामले को बाज़ाब्ता तहरीरी शक्ल में अपने दस्तखत के साथ खावंद और उसके सरपरस्त के पास इरसाल कर देती है। वज़ाहत फरमा दें निकाह ख़त्म हुआ या नहीं। औरत के निकाह ख़त्म करने से निकाह ख़त्म नहीं होता, जब तक शौहर तलाक़ नहीं देगा निकाह ख़त्म नहीं होता है। तो शरीयत में तलाक़ का इख्तियार अल्लाह ने मर्द को दिया है। पाकिस्तान से पूछा, मगरिब की बाजमात नमाज के बाद कितनी देर तक मगरिब की अदा नमाज पढ़ सकते हैं? बंदा सफ़र या किसी काम की वजह से मसरूफ़ होता है, बाजमात नमाज का वक्त गुजर जाता है, देर हो जाती है। रोज़ाना मगरिब की नमाज जमात से छोड़ना गुनाह की बात है। ये अपने कामों को आगे पीछे करें, नमाज को फोकस करें पहले। फिर भी अगर कभी जमात छूट जाए तो मगरिब में देर करना मकरूह है, शदीद मकरूह अमल है। जल्द से जल्द पढ़ें, और जब तक इशा का वक्त दाखिल नहीं होता क़ज़ा नहीं होती मगरिब की नमाज, लेकिन इतनी ताख़ीर करने में हरज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मगरिब को जल्दी पढ़ने का हुक्म दिया है। क़ज़ा जब होगी जब इशा का वक्त दाखिल हो जाएगा, और वो कब होगा? मगरिब की तरफ जो है ना, जहाँ सूरज गुरूब होता है, सुर्खी बिल्कुल गायब हो जाए तो वो फिर इशा का वक्त दाखिल हो जाता है। फ़हद साहब गुजरांवाला से पूछते हैं, मुझे रात को इत्लाम हुआ सुबह फजर की नमाज का वक्त कम था, मैंने गुसल के बजाय कपड़े बदल कर नीचे का हिस्सा साफ़ करके वज़ू करके नमाज़ पढ़ ली, क्या मेरी नमाज हो जाएगी या क़ज़ा नमाज अदा करूँ? नहीं होगी नमाज भाई, गुसल फ़र्ज़ है आप पर। तो गुसल करके नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ था, तो सिर्फ नापाकी का हिस्सा साफ़ करके नमाज नहीं होती है। दोबारा नमाज लौटाएँ, तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें, आइंदा ये हरकत ना करें। कतर से किसी ने पूछा, अगर निकाह के वक्त सिर्फ एक गवाह हो तो निकाह हो जाता है? नहीं भाई, दो गवाह होना ज़रूरी है। इतना तो करो, तुम्हारी शादी हो रही है, बंदा ही नहीं मिल रहा तुम्हें। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, क़यामत वाले दिन जब हिसाब होगा तो जिस गुनाह से हमने तौबा नहीं की होगी तो सिर्फ वो आमाल दिखाए जाएंगे या कि सारे आमाल यानी नेकियां और गुनाह सब कुछ? जिन गुनाहों से हमने तौबा कर ली थी क्या वो आमाल भी दिखाए जाएंगे? जब इंसान किसी गुनाह से सच्ची तौबा करते हैं, अल्लाह उसके आसार निशान मिटा देते हैं। अब वो तौबा पर डिपेंड करता है कैसी तगड़ी तौबा है। तो ऐसी तौबा करनी चाहिए कि अल्लाह उसके सारे आसार मिटा दें। मोहम्मद ईसा बलूचिस्तान, ज़ेर नाफ बालों को कहाँ तक साफ़ करना चाहिए? जहाँ से घने बाल शुरू होते हैं ना वहाँ तक, और जो क़ज़ाए हाजत की जगह पे जो बाल होते हैं उसको भी साफ़ करना चाहिए। बाकी बाज़ लोग नाफ तक साफ़ करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी सिर्फ जहाँ से घने बाल जो शुरू होते हैं उस जगह तक को साफ़ करना लाजिम है। दज्जाल से बचने की दुआ बता दें। दज्जाल से की फितने से बचने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जुमेरात या जुम्मे को, यानी जुम्मे की रात हो या जुम्मा हो, इसमें सूरह कहफ की तिलावत करनी चाहिए। पूरी सूरह कहफ ना हो तो शुरू का रुकू पढ़ लें। और एक हदीस में दुआ भी आती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, इस दुआ को पढ़ा करें। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, अगर हाथ नापाक हो और इसको धोने के लिए नलका खोलना पड़े तो हाथ धोने के बाद नलके को भी धोना ज़रूरी है? यार ये वहमी बन जाते हैं इससे, तो अल्लाह बचाए यार। बस नलका, हाथ गीले तो नहीं है ना, तो नलका खोलें, हाथ धोएं, नलका बंद करके निकल लें। क्योंकि ये मसला ज़्यादा डिटेल में जाओ ना तो ऐसे ऐसे पागलों की किस्में सामने आना शुरू हो जाती हैं कि उनके नलके फिर पाक ही नहीं होते, फिर वो नलका उतार के तेज़ाब से धो के फेंकना पड़ेगा उसको। क्या मर्द के लिए लॉकेट या चेन पहनना जायज़ है? नहीं, जायज़ नहीं है।